हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज यूथ कंपटीशन की जो सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास से लगभग 100 क्वेश्चन है जो आपको हम कराने जा रहे हैं, जो हो सकता है कि आगामी एग्ज़ाम वीडियो के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब आज सिर्फ ऑप्शन ही सॉल्व कराएंगे और उसका जो विस्तार दिया हुआ है उसको नहीं बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो अगली जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मध्यकालीन इतिहास रहेगा तो उसको हम तब विस्तार से कराएंगे। जैसे आप कमेंट करेंगे उसी अनुरूप हम सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। आप जानते हैं कि तांबे का प्रयोग ताम्रपाषाण युग के काल में किया गया था, जो नवपाषाण युग के बाद शुरू हुआ था। अगला देखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। हड़प्पा का बंदरगाह का नाम लोथल था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान ड्रेसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता था। उसे हिंदवी कहा जाता था, हिंदवी। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर और टेराकोटा कला निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। गाय को नहीं दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह विभाजित था धौलावीरा, जो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पूछा है। जो पाटलिपुत्र है या उससे संबंधित नहीं है। यह पाटलिपुत्र पटना में स्थित है। और मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यही पहला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था। किसने किया था? आर्यस बिष्ट ने। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिली है। यह मिला है सुटकोटदा में। सुटकोटदा या गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और अब वैदिक सभ्यता से संबंधित है, जो यह चैप्टर वाइज है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। यह बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। इस मतलब उपनयन एक संस्कार होता है। और सत्यमेव जयते जो महावाक्य है कहाँ से लिया गया है। आप जानते हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं, अरण्यक कहते हैं कि उपनिषद कहते हैं। उसे कहते हैं क्या? ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। यह उपनिषद है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। इंद्र का अधिकतम, मतलब कि उन्हीं के महत्ता को दर्शाया गया है। और प्राचीनतम वेद कौन सा है। आप जानते हैं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है और नया वेद अथर्ववेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा, उपर्युक्त में, सभी में यह माना जाता है। स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। या किसके मूल पाठ हैं। यह यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। और ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। सावित्री देवता को। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है। आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और उनके में से किसे उपवेद नहीं माना जाता है।
जो योग वेद होता है उसे नहीं माना जाता है और सभी हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। और महाजनपद से आ गया है, मतलब ये प्राचीन इतिहास के चैप्टर वाइज है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उन्हें जीवक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। 5 सिद्धांत उन्होंने दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? यह निरंजना नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन, इसे जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस स्थान में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? यह किया गया था राजगिरी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आप जानते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म में अगुंतर निकाय से और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कहाँ? कुशीनगर में। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यह है कुशीनगर में। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान प्रचार किया था? यह महाबोधि मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ से दिया था? सारनाथ से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कहाँ? कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 35, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? उपशाखा पिटक यही नहीं है, बाकी अधिगम पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी 23 दिसंबर को आया था। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह बौद्धों से संबंधित है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में मतलब जाना जाने लगे? बुद्ध के रूप में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र था। किस लिए प्रसिद्ध था बोध गया? क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। नहीं गए, यहीं पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और अगला क्वेश्चन, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में ही मतलब उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और 24वें तीर्थंकर आप जानते हैं कि महावीर स्वामी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? आप जानते हैं कि ऋषभदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? आप जानते हैं सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक क्या नाम था? चरक था। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उनका नाम चरक था। और क्वेश्चन नंबर 47, नगर पालिका प्रशासन के एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य
का नाम प्रसिद्ध है। 48 देखिए, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कनिष्क आप जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगीत किया गया था, जो कुंडलवन में किया गया था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका है, उसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज जी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 है, जो चरक संहिता है किससे संबंधित है या चिकित्सा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप किस पर निर्भर थी? यह निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। अशोक का प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? राजधानी उसकी तोसली थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। देवनामपुरी किसका दिया गया है? अशोक का। और निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? यह सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 57, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ स्थित है, ये एक स्तंभ है, कहाँ पर स्थित है? आपको यही बताना है, सारनाथ में। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? समुद्रगुप्त के अलावा सभी नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 59 है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? यह स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप नहीं था। अब आपको बताना है कि जो कामरूप है यह किसका प्राचीन नाम है? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? योग दर्शन आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि जी हैं, ना कि रामदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डिमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। इनमें से आपको बताना है कौन सा है? यह था शुंग वंश। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में दिया हुआ एक है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? जो चरक था उनके दरबार में रहता था। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? यह चीनी और तुर्किस्तान के थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गुप्त वंश आ गए। गुप्त वंश क्वेश्चन नंबर 68 है, किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थापित किया गया था? कन्नौज से हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज मतलब हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? आप जानते हैं कि हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और क्या ऑप्शन नंबर भी सही होगा? क्वेश्चन नंबर 72, विक्रम संवत आप जानते हैं 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के दरबारी थे? ये थे विक्रमादित्य के।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण लिया और इसमें कौन सा 5 इंडीज का था? यह था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, कन्नौज के से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? या प्रभावती गुप्ता थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? चंदावर के युद्ध में मारा गया था 1194 में। क्वेश्चन नंबर 80, किस वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? ये राजपूत वंश ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किए थे। ये राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश तक ही सीमित थे। पाल वंश, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित थे? यह पूर्वी हिस्से से संबंधित थे। अगर आप टारगेट विथ आलोक वाला टेस्ट दिए होंगे तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? आप जानते हैं पाल का गोपाल था, क्योंकि यही पाल वंश का संस्थापक भी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 83, कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण से नहीं बनाया गया था? या गोंडेश्वर का सिन्नार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा संभावित थी कौन सी? यह दोस्तों अभी हम बताते हैं, यह थी मलयालम भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 86, साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। 87 देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्लिच्छादनम। और क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय से संबंधित है? आप जानते हैं कि लीलावती या गणित से संबंधित है। और अगला देखिए, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? आप जानते हैं कालिदास जी की रचना है। ज्ञान शकुंतलम भी आप जानते हैं कालिदास जी की रचना है। और आपको एक किताब तो जानना जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, महाभाष्य पतंजलि, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्यायन और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के, बुद्धचरित अशोघोष, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय, गीत गोविंद, जयदेव, ये सभी किताबें पूछी जाती हैं। इसलिए आप लोग एक नोट जरूर कर लेना। अगला देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं कि कौटिल्य हैं कि हर्ष हैं कि बाणभट्ट हैं? कौन है कादम्बरी के लेखक? कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? या संस्कृत भाषा में लिखा गया मुद्रा राक्षस। और मैगस्थनीज, जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, मूल रूप से किस देश का था? या ग्रीस का था, यानी यूनान। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? पपनासम या कर्नाटक के हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे पर स्थित है। खजुराहो का प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो समूह का प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 96 है, मंदिर एलोरा कौन सा, मतलब कि कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन? कैलाश मंदिर। मथुरा कला स्कूल यानी मथुरा कला शिक्षा कब से अपने शिखर पर थी? या कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी कहाँ
मिलती है या मिलती है भीमबेटका में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 99। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में। दोस्तों बाकी अभी मतलब कि मध्यकालीन इतिहास भी है और आधुनिक इतिहास भी है। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, और आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका जो विस्तार दिया हुआ है तो उसका विस्तार भी हम मतलब कि बताएंगे पढ़कर। जैसे आप लोग कहिएगा कि ऐसे ऑप्शन बस टिक कर दें, जैसे कहिएगा वैसे हम करेंगे, बाकी आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।